नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको शेखावटी की एक नई हवेली में लेकर आए हैं जो काफ़ी भव्य और सुंदर हवेली है। इस हवेली में बॉलीवुड सहित अनेकों साउथ फिल्म्स की भी शूटिंग हो चुकी है। यह सेठ अर्जुन दास गोयनका जी की हवेली है जो कि राजस्थान में झुंझुनू जिले के डुंडलोद में है। यह लगभग 150 वर्ष पुरानी हवेली है। इस हवेली की खास बात यह है कि इस हवेली में आप हर एक चीज़ को अच्छे से अनुभव कर सकोगे, क्योंकि इस हवेली में आप देखोगे कि कहाँ पर सेठों का वार्तालाप होता था, रसोई घर जहाँ पर खाना बनाया जाता था, दूध क्रीड़ा जहाँ पर चौसर खेला जाता था। इस तरह यहाँ पर आपको अनेकों ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जिन्हें आकृति का रूप दिया गया है, जिन्हें देखकर आपको उस समय में होने का सजीव अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम हवेली के अंदर आ चुके हैं। सामने ये हवेली का तोरण द्वार बना हुआ है। इस हवेली की कारीगरी देखिए, काफ़ी भव्य और सुंदर कारीगरी की गई है और दीवारों पर बनी ये चित्रकारी जो कि हवेली की सुंदरता में चार चांद लगाती है। हवेली में सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये बैलगाड़ी खड़ी है जिस पर एक व्यक्ति बैठा है जो बैलगाड़ी को चला रहा है। और यहाँ पर ऊपर एक बड़ा सा पंखा भी लगा हुआ है। इधर ये एक बड़ा सा ढोल रखा हुआ है और इधर ये सेठों की पंचायत आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह है सेठों की बैठक, जहाँ पर सेठ लोग व्यापार इत्यादि से संबंधित बातचीत किया करते थे। यहाँ बैठक के बाहर ये सेवक बैठा हुआ है जो कि पंखा खींच रहा है। ये सामने सेठ अर्जुन दास जी बैठे हुए हैं और सेठ के एक तरफ ये मुनीम बैठा हुआ है और दूसरी तरफ ये दो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने संभवतः सेठ से पैसे उधार लिए हैं। तभी तो ये मुनीम अपना बही खाता खोलकर सेठ को जानकारी दे रहा है, या फिर इनमें किसी व्यापार से संबंधित बातचीत चल रही होगी। आप कमेंट करके बताना कि इनमें किस विषय पर विचार विमर्श चल रहा है। अब हम हवेली के तोरण द्वार में प्रवेश कर चुके हैं और आप हवेली के अंदर का ये दृश्य देखिए। यहाँ पर आंगन में ये बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, पीतल के बड़े बड़े चरे, थाल, कोठी इत्यादि रखे हुए हैं। इधर ये परिंदा है, काफ़ी रंग बिरंगे मटके रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको अधिकांशतः हर हवेली में 2 परिंदे और 2 रसोइयाँ तो देखने को मिलेंगी ही। ये जीना है, ऊपर जाने का रास्ता है, जहाँ पर हम आपको बाद में लेकर चलेंगे। यहाँ पर ये पेंटिंग्स रखी हुई हैं, ये खाट है और ये पनिहारी की चित्रकारी बनी हुई है। यहाँ पर ये एक बैलगाड़ी का पहिया रखा हुआ है। इधर ये एक आटा पीसने की चक्की, ये 2 बड़े बक्से और ये चरखा जिसे सूत काता जाता था। इधर ये एक और परिंदा बना हुआ है जिसमें पीतल व तांबे के बड़े मटके रखे हुए हैं। इधर ये रसोई है जहाँ पर खाना पकाया जाता था। यहाँ ये मिट्टी का चूल्हा और रसोई में प्रयुक्त होने वाले बड़े बड़े थाल रखे हुए हैं। इधर ये एक कमरा बना हुआ है। यहाँ पर आले में ये लैंप रखा हुआ है जो रात्रि के समय प्रकाश के लिए जलाया जाता था। और ये नीचे देखिए, ये सिलाई मशीन है। यहाँ पर ये दही बिलोती महिला को आप देख सकते हो। इधर ये बक्से पर पता नहीं ये क्या रखा हुआ है और ये नीचे एक चाकी रखी हुई है। यहाँ आले में एक कलश रखा हुआ है, पानी पीने का रामझारा, और ये ऊपर बड़े थाल अथवा परात रखे हुए हैं। यहाँ पर ये आले में एक छोटी सी तोप रखी हुई है।
इधर ये एक और बक्सा रखा हुआ है और यहाँ ये आटा पीस रही है। और ये आ गई दूसरी रसोई। यहाँ पर ये रसोइये बैठे हुए हैं जो कि खाना बना रहे हैं। ये है चूल्हा जिसमें लकड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये देखिए, ये जो चूल्हे के पास में रखा हुआ है इसमें दीपक जलाया जाता था। शाम को जब खाना बनाया जाता था तब रसोई में प्रकाश के लिए इसमें बाती जलाई जाती थी। इधर रसोई में ये मसालदानी, चाकी, कढ़ाई, बरनी, सिलबट्टा आदि रसोई में प्रयुक्त होने वाली सब चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक और कमरा है। यहाँ पर ये खाट रखी हुई है। ये सेठों की अलमीरा और ये इधर बक्से वगैरह रखे हुए हैं। तो भाई ये तो हो गया हवेली का नीचे वाला भाग। यहाँ दीवारों पर काफ़ी सुंदर चित्रकारी की गई है, काफ़ी भव्य। यह है हवेली का ऊपर वाला भाग। यहाँ पर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जहाँ पर अब हम चलेंगे। अब हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर ये कितने सारे कमरे बने हुए हैं। इधर आइए और ये देखिए भाई साहब, ये है द्यूत क्रीड़ा भवन। यहाँ पर सेठ लोग चौसर खेलकर मनोरंजन किया करते थे। इसे देखकर सहसा ही महाभारत काल की याद आ गई। उस काल में मामा शकुनी, जो कि द्यूत का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। चौपड़ पासे का यह खेल अति प्राचीन काल से ही मनोरंजन का एक बड़ा माध्यम रहा है, लेकिन लालच और छल कपट की दृष्टि से खेले जाने पर यह खेल बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत, जिसमें सर्वविदित है कि किस तरह मामा शकुनी ने पांडवों के साथ खेल कर दिया था। लेकिन मनोरंजन की दृष्टि से खेले जाने पर यह खेल काफ़ी सुख और आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। इधर ये एक और कमरा है। यहाँ पर ये सेठ और सेठानी जी की मूर्तियाँ हैं। इधर ये कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ ये कमरे के अंदर कमरा है, इसमें भी ये बहुत सा सामान, बक्से वगैरह पड़े हैं। यहाँ ये ढोलक, सारंगी जैसे बहुत से वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। इधर ये एक और कमरा है, इसमें ये सेठों के समय के सिक्के रखे हुए हैं। इसमें ये सेठों के समय के दस्तावेज हैं। यहाँ स्टूल पर एक चाय की केटली है, यह चांदी की है और इनमें ये उस समय के गहने आभूषण रखे हुए हैं। अब इस कमरे में देखिए, यहाँ पर बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। सारंगी, एकतारा, वीणा, पता नहीं कौन कौन से वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। इस कमरे में भी ये एक बड़ा पंखा लगा हुआ है। ये एक और कक्ष। इस कक्ष में ये दीवारों पर देखिए कितनी गजब चित्रकारी की गई है, कितनी उज्जवल एवं जीवंत चित्रकारी। शेखावटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए तो विश्व प्रसिद्ध हैं ही, इसके अलावा ये हवेलियाँ अपनी कारीगरी के लिए भी विश्व विख्यात हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो में।
जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी हवेली जिसमें सेठों का इतना ज़्यादा पुराना सामान होगा जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।